everyone, welcome to our online classes of Sony Model Public School. Today I am going to discuss about the pronoun. Before discussing the pronoun, in previous video I discussed about the noun. Noun क्या था हमारा? Noun is the name of place, person, area or animal is known as noun. So pronoun क्या है? Pronoun is a word which we used in the place of noun is known as a pronoun. Pronoun हमारे वो वर्ड हैं जिसको हम यूज करते हैं नाउन की जगह पे, उसको हम बोलेंगे pronoun. So pronoun is a word which is used in the place of noun. ये हमारी डेफिनेशन होगी pronoun की. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. She is a beautiful girl. Here you can see that she is a beautiful girl. यहाँ पे मैंने किसी का नाम नहीं लिया है. अगर मैं यहाँ पे नाम लेती वो हमारा नाउन हो जाता. तो इधर मैं आपको लड़की के बारे में बता रही हूँ बट वो लड़की का नाम नहीं मैंने बताया. So she is pronoun here. ये हमारा she यहाँ पे हो गया pronoun. Then हमारा second example, I am doing my work. So यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मैं काम कर रही हूँ बट मैं आपको अपना नाम नहीं बता रही हूँ. So I हो गया हमारा यहाँ पे pronoun. So ये हमारे pronoun के example है. अब हम इसके kinds of pronoun पढ़ेंगे. There are mainly 7 types of pronoun. First होता है हमारा personal pronoun. Second है हमारा demonstrative pronoun. Third हमारा हो गया interrogative pronoun. Fourth है हमारा reflexive pronoun. Fifth है हमारा emphatic pronoun. And sixth है हमारा possessive pronoun. And then उसके बाद हम आता है relative pronoun. इसके बाद हम इन सबको डिस्क्राइब करेंगे. पर्सनल क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है हमारा, और फिर हमारा जो है इंटेरोगेटिव क्या है. इसके ये सारे टॉपिक हम आज ही कवर करेंगे. आप इसको नोट डाउन कर लें. सो बच्चों इधर पहला हम डिस्कस करेंगे अपना पर्सनल प्रोनाउन क्या है. पर्सनल प्रोनाउन क्या है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन हो गया जो हम यूज करते हैं किसी पर्सन के लिए, उसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन. सो आप इधर देखो मैंने टेबल बनाई है. अगर हम किसी फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें सिंगुलर में हम क्या यूज करेंगे सेंटेंस में? आई का यूज करेंगे, माई का यूज करेंगे, माइन का यूज करेंगे या तो मी का यूज करेंगे. खुद के लिए हम बात कर रहे होंगे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब एक की बात कर रहे होंगे तो आई, माई, माइन और मी. अगर उसे हम प्लूरल में बात करेंगे, ठीक है, दो लोगों के बारे में बात हुई है, दो से ज्यादा की, तो हम यूज करेंगे उसमें वी, आवर, आवर्स या अस. ठीक है. अगर हम सेकंड पर्सन की बात करेंगे, किसी दूसरे की बात करेंगे, तो सिंगुलर में हम कैसे बात करेंगे? यू, योर, योर्स. और उसको हम प्लूरल में कैसे बात करेंगे? यू, योर्स, योर्स. मतलब सिंगुलर प्लूरल इसमें हमारा सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा. थर्ड, अगर हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, दो लोग मिलकर अगर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हो तो सिंगुलर में क्या हम यूज करके उसमें कौन सा हम प्रोनाउंस पे कैसे यूज करेंगे? ही, शी, इट, हर, हिज, हर्स. ठीक है, सिंगुलर में हम यूज करेंगे. और अगर हम उसे प्लूरल में यूज करेंगे, दे, देयर, देम. ठीक है, हम तब उसमें ये यूज करेंगे. इसका एक एग्जांपल देख लो. दे आर प्लेइंग इन द फील्ड. तो यहाँ पे हमने यूज किया है दे. तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, प्लूरल में है ये, तो क्या होगा यहाँ पे? दे. दे का यूज हुआ है, वे पार्क में, फील्ड में खेल रहे हैं. ठीक है. अब हमारा आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? वो प्रोनाउन जो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करे, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, उसे हम बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. जैसे दोज आर 45 स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे क्या है कि हमें बता रहा है कितने स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक है, दोज, दोज है ना हमारा, तो ये हो गया हमारा हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कितने थे वो, 45 स्टूडेंट्स थे, तो प्रोनाउन दोज यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं. ये हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. तो मैंने आपको सेंटेंस चैप्टर में आपको पढ़ाया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है. तो वैसे ही हमारा जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. एग्जांपल, व्हाई आर यू एंग्री? आप गुस्सा क्यों हैं? क्वेश्चन मार्क. तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. फ्रेंड्स ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये टेबल हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट पर्सन के लिए सिंगुलर में हम क्या
यूज करेंगे, प्लूरल में क्या यूज करेंगे। अगर हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर में क्या यूज करेंगे, प्लूरल में क्या यूज करेंगे। थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम सिंगुलर प्लूरल में क्या यूज करेंगे। और आप इसको ना नोट डाउन कर लें एक जगह, क्योंकि ये काफी जगह आपको आगे भी काम देने वाला है। ठीक है, अब हम आगे के टॉपिक डिस्कस करते हैं। सो फोर्थ है हमारा पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन क्या है कि जो हम यूज करते हैं पोजेसिवनेस दिखाने के लिए, कि मतलब जिसपे अपना हक जता के बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। आप ये टेबल देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में पोजेसिव की हम यूज करेंगे माइन, मेरा, और प्लूरल में हम यूज करेंगे आर्स, हमारा। अगर सेकंड पर्सन की बात की जाए तो सिंगुलर में होगा योर्स और प्लूरल में भी होगा योर्स, मतलब हमारा जो सेकंड पर्सन के लिए इसमें कोई चेंजेस नहीं है। थर्ड पर्सन में अगर हम बात करते हैं सिंगुलर में होगा हिज और हर्स, ठीक है, उसका है या उससे है। और अगर हम प्लूरल में बात करेंगे देयर्स, उन लोगों का है, उन लोगों, ठीक है। ये हो गया हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। जो टेबल हमें याद रखनी है, पोजेसिव जब भी कोई सेंटेंस होगा तो हम इस टेबल को ध्यान रख के ही हम सेंटेंस बना पाएंगे। उसके बाद इसके एग्जाम्पल देखो, दिस इज माई पेंसिल, डोंट टच, ये मेरी पेंसिल है, इसको छुओ मत। तो यहाँ पे माइन वर्ड आ गया, माइन मतलब एकदम हक से बोल रहे हैं, उसको बहुत पॉजिटिव होके उसके लिए बोला कि मेरी पेंसिल है, इसे मत छुओ, ठीक है। अब आता है हमारा रिफ्लेक्सिव नाउन। रिफ्लेक्सिव नाउन क्या होता है हमारा, रिफ्लेक्सिव नाउन जो किसी रिसीवर ऑफ द एक्शन जो यूज किया जाए, जैसे मैं रिसीवर हूं तो मेरे एक्शन के बारे में बात किया जाए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव नाउन। एग्जाम्पल, शी इज वॉशिंग क्लोथ्स हरसेल्फ, तो यहाँ पे क्या है कि हरसेल्फ, खुद से, तो यहाँ पे क्या है वो अपने कपड़े खुद से धुल रही है, तो हमने हरसेल्फ यूज किया। हरसेल्फ क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे क्या है वो अपने जो रिसीवर है वो अपने कपड़े एक्शन क्या कर रही है, खुद से धुल रही है, खुद से हो गया ना हरसेल्फ, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर आता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, वो प्रोनाउन जो स्ट्रांगली जिसके बारे में बात करें, जो हमें स्ट्रांगली एक इम्फेसिस हमें प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं एम्फेटिक। एम्फेटिक से एग्जांपल क्या है, वी आवरसेल्फ डू आवर वर्क, हम अपना काम खुद से करते हैं, स्ट्रांगली बता रहे हैं कि हम अपना काम खुद से करते हैं। तो इधर क्या है हमारा, वी आवरसेल्फ डू आवर वर्क, तो यहाँ पे हम खुद से बता रहे हैं आवरसेल्फ, तो ये हमारा आवरसेल्फ क्या हो गया, ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। सेवंथ है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये रिलेशन हो गया हमारा नाउन के साथ। तो हम जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको हमेशा हम तभी यूज करेंगे नाउन के रिलेशन में ही। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन हु इज माई बेस्ट फ्रेंड कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल। यहाँ पे हम मोहन की बात कर रहे हैं, मैं किसी को बता रही हूँ मोहन मेरा वो जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उसको प्रिंसिपल ने बुलाया है, तो नाउन है, मोहन एक नाउन हो गया। और फिर हमने यूज किया हु इज माई, माई हो गया मेरा प्रोनाउन यूज किया, माई इज प्रोनाउन है, और उसको किसने बुलाया है, प्रिंसिपल ने, ठीक है। ये हो गया हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो डिस्कस किया है। अब मैं एक टेबल बताऊंगी, उसको याद रखेंगे तो आप ये रिफ्लेक्स, एम्फेटिक, रिलेटिव और पॉजेसिव में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप इसको नोट डाउन करो, फिर वो टेबल आप नोट डाउन कर लेना। तो आपको ये टेबल दिखा रहे हैं जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि कैसे हम मतलब इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे, पॉजेसिव फॉर्म में कैसे यूज़ होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिस फॉर्म में कैसे यूज़ होगा। तो आपको जैसे पता है फर्स्ट पर्सन क्या होता है कि हम अगर एक के बारे में बात कर रहे हो, खुद के बारे में बात कर रहे हो, अपने बारे में बात कर रहे हो, वो हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन हो गया हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हो, मतलब जो हमारे साथ में हम उसके बारे में बात कर रहे हो। और थर्ड पर्सन क्या हो गया कि हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन। सो अगर मैंने आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ाया था, सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्रेडिकेट क्या है टॉपिक में, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा जो सेंटेंस का हम फर्स्ट यूज़ करते थे वो था हमारा सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट क्या था जो हम मतलब सेंटेंस में जो हम दूसरा यूज़ करते थे लाइन, वो होता था हमारा प्रेडिकेट। तो आप जैसे इसमें देख रहे हैं वो हमारा होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हम सब्जेक्ट में देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन में हम सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे आई, और पॉजेसिव फॉर्म में वो आई क्या हो जाएगा हमारा माइन, और अगर वो रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिस फॉर्म में देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा माई सेल्फ। तो इसको क्या है हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर में, ठीक है। सिंगुलर में अगर हम देखेंगे सब्जेक्ट को आई
और जो ऑब्जेक्ट में अगर हम उसको ऑब्जेक्ट में देखते हैं तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या हो जाएगा, मी, और मी का पॉजेसिव फॉर्म हमारा क्या होगा सिंगुलर में, माइंड, और सिंगुलर में हमारा जो है रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिस फॉर्म क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। ठीक है, अगर वही हम प्लूरल में देखते हैं, सब्जेक्ट में प्लूरल में क्या होगा हमारा, वी, और ऑब्जेक्ट में वो क्या हो जाएगा, अस, और पॉजेसिव फॉर्म में हो जाएगा आवर्स, और रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिस फॉर्म में हो जाएगा आर सेल्फ। तो इसको क्या है, हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में, मैस्कुलिन और फेमिनिन में हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैस्कुलिन और फेमिनिन होता है हमारा मेल और फीमेल, हम दोनों में इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैं गर्ल हूँ और राम एक बॉय है, तो राम अगर अपने आप को बोलेगा तो राम कहेगा आई एम ए बॉय, और मैं बोलूँगी तो आई एम ए गर्ल। तो आई हम दोनों यूज़ कर रहे हैं, मेल फीमेल हम दोनों हैं, तो हम दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा सिंगुलर में आई हो जाएगा। अगर वही हम प्लूरल में यूज़ कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट, तो हमारा क्या होगा, उसमें कैसे होगा, प्लूरल में देखिए कैसे होगा, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, लड़कियां भी बोल सकती हैं कि वी आर प्लेइंग फुटबॉल, और बॉयज़ भी बोल सकते हैं वी आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको सेकंड पर्सन देखते हैं। सब्जेक्ट में सेकंड हमारा क्या है, यू, सिंगुलर में, वही हमारा ऑब्जेक्ट में भी यूज हो रहा है यू, और पॉसेसिव फॉर्म में भी योर्स यू हो रहा है। पॉसेसिव फॉर्म में यू का क्या हो गया, योर्स, और रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिस फॉर्म में क्या हो गया हमारा, योर सेल्फ। यूज्ड फॉर बोथ, हम इसको दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम मेल और फीमेल दोनों में यूज़ कर सकते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। और हमारा प्लूरल में भी यू का यू ही रहेगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में यू का यू रहेगा, और पॉसेसिव फॉर्म में योर्स रहेगा, और हमारा रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिस फॉर्म में हमारा योर सेल्फ्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका थर्ड फॉर्म में देखते हैं, तो अगर हम इसको सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तो हम ही, शी, इट का यूज़ करेंगे। अगर इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, हिम, हर, इट का यूज़ करेंगे। और अगर पॉजेसिव फॉर्म में यूज़ हो रहा है तो ही का हिस हो जाएगा, शी का हर्स हो जाएगा, और इट का कुछ नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे हम कोई यूज नहीं करते। और अगर इसको रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिस फॉर्म में देखते हैं सब्जेक्ट को, तो ही का हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ। ठीक है, अगर वही हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट में जैसे हमने यूज़ किया था हिम, तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म में हो जाएगा हिमसेल्फ, हर का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ। ठीक है, अगर इसको आप प्लूरल में देखते हैं तो सब्जेक्ट में अगर दे है तो हमारा पॉजेसिव फॉर्म में क्या आएगा, देयर्स, और रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिस फॉर्म में क्या आएगा, देमसेल्फ। ऑब्जेक्ट में देम हो जाएगा, पॉजेसिव फॉर्म में देयर्स और देमसेल्फ्स हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिस फॉर्म में। तो ये जो प्लूरल है थर्ड फॉर्म में, प्लूरल जो है हमारा थर्ड फॉर्म में, दे, देम, देयर्स, देमसेल्फ्स, ये हम किसी भी जेंडर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेल हो गया, फीमेल हो गया, या अदर जेंडर्स हो गया, हम किसी भी जेंडर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इट का यूज़ है हमारा, इटसेल्फ, वो न्यूट्रल है, वो नॉन लिविंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और लिविंग थिंग के लिए भी। ठीक है, अब क्या है, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो हमारा फर्स्ट सिंगुलर में जितना आएगा वो हमारा जो है पॉसेसिव, रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिस फॉर्म में क्या है, वो सेल्फ में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जहाँ वो प्लूरल में आ जाएगा वहाँ पे वी एस लग जाएगा, जैसे आवर सेल्फ्स हो गया, योर सेल्फ्स हो गया, या देम सेल्फ्स हो गया। हमें ये ध्यान रखना होगा, और इस टेबल को बहुत ध्यान से आपको याद करना होगा, क्योंकि फर्दर्स ये आपको और जो एग्जाम्पल्स हैं या आपके एक्सरसाइज होगा उसमें आपको बहुत यूजफुल होगा। प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ने के लिए आपको जो है अलग अलग जो है आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। लिंक भेज रहे होंगे कि आपको क्या क्या काम करना है, इसको आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप जो है अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज भेज सकते हैं, और कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं, तो आपको वहाँ पे आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।